हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू ट्राइम मंत्रा। आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज सेशन थोड़ा हमारा लेट हो गया है, लेकिन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं भाई मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक है, मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो अभी मैंने आप लोगों को सिर्फ मिक्सचर के बारे में ही पढ़ाया है, और मिक्सचर के बारे में ही आज भी डिस्कस करेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, बहुत ज़्यादा आपके काम आने वाली चीज़ें हैं गाइज। ठीक है, तो देखो, मैंने लास्ट सेशन में आप लोगों को कुछ चीज़ें समझाई थी। लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मिक्सचर होता है तो उनको मिक्स करने का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था। अब दो मिक्सचर हमें दे रखे होते हैं और उन दोनों मिक्सचर्स को हमें मिक्स करना होता है, तो रेशियो में क्या चेंज आता है, तो उसके रिगार्डिंग ही मेरी लास्ट वीडियो थी। जो लोग इस सेशन को देख रहे हैं वो पहले सेशन को जरूर देख लें। ठीक है, उनको काफी कुछ नया मिलेगा, उसमें समझने को मिलेगा। ठीक है, एग्जाम में उस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं जो मैंने वहां पे उठाए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आज मैं क्या करवाने वाला हूँ। देखो, मिक्सचर्स में आज भी मैं किसकी बात करने वाला हूँ? मिक्सचर यानी कि मिश्रण की बात करने वाला हूँ guys। ठीक है, आज भी मैं मिश्रण की बात करने वाला हूँ। आज भी मैं कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपको बताने वाला हूँ। देखो, कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा, एडिंग समथिंग और सब्सटीट्यूट करना, ये दो चीजें हैं कि मिक्सचर में हम कुछ चीज ऐड कर रहे हैं या कोई चीज वहां पे सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, मतलब उसको हटा के उसकी जगह पे कुछ यूज कर रहे हैं हम, है ना। या तो कुछ ऐड कर दिया या कुछ निकाल के कुछ ऐड कर दिया, तो वो सब्सटीट्यूट करना कहते हैं उस चीज को, है ना, कि सब्सटीट्यूट कर दिया उसकी जगह पे। जैसे कि मैं आप लोगों से कहता हूं कि मेरे पास जो है मिल्क है, प्योर मिल्क। हम कह देते हैं हमारे पास प्योर मिल्क है भाई। ठीक है, शुद्ध दूध है और मैं मानता हूं मेरे पास 100 लीटर दूध है। तो इस पे मैंने अगर 20 लीटर पानी मिला दिया, 20 लीटर वाटर एडेड, अगर मैंने 20 लीटर इसके अंदर पानी मिला दिया, तो ये एडल्ट्रेटेड हो गया, यानी कि अब ये क्या हो गया? मिक्सचर हो गया। समझ रहे हो मेरी बात को? तो अब यहाँ पर रेशियो में कुछ चेंजेस आते हैं, उन्हीं चीजों को हमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो मैं कुछ एग्जांपल लेके आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, बहुत ध्यान से मेरी बात समझना। मैं पहला एग्जांपल लेता हूँ। देखो भाई, बहुत ध्यान से समझो। एग्जांपल उठाता हूं मैं पहला। मैं क्या कह रहा हूं कि मेरे पास दूध और पानी का मिक्सचर है एक। ठीक है, मिल्क है और वाटर है। ये रेशियो मुझे दे रखा है 2:3। बहुत ध्यान से मेरी बात समझते रहे ना सभी लोग। एक दो बार जब तुम ये सेशन देख लोगे तो आपको सारी क्वेरी जो आपके दिमाग में आती है वो सारी की सारी क्वेरी यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे कोई भी आपकी क्वेरी बचेगी नहीं, है ना। बहुत ध्यान से समझते रहना। मेरे पास मिल्क और वाटर का रेशियो है 2:3 में, ये रेशियो है मेरे पास। अब मैं क्या करता हूँ इसमें, मैंने क्या किया, इस मिक्सचर के अंदर मैंने 20 लीटर मिल्क ऐड कर दिया। 20 लीटर मिल्क एडेड। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग केसेस आपको समझ में आएंगे। ये बहुत रेशो का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा केस होता है guys, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं 20 लीटर मिल्क ऐड कर देता हूँ, तो ये जो रेशो है, ये रेशो हमारा जो होता है चेंज हो जाता है, और ये रेशो हमारा हो जाता है, मान लेते हैं 4:1, 4:3 मान लेता हूँ फिलहाल मैं। मिल्क और वाटर का रेशो कितना हो गया? 4:3। तो यहां से मेरा एक क्वेश्चन बना पहला कि फाइंड इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। यानी कि अगर मैं बोलूं दूध की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करो। प्रारंभिक मात्रा क्या आएगी? दूसरा क्वेश्चन मेरा होगा फाइंड इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर। यानी कि पानी की प्रारंभिक मात्रा हमसे पूछ सकता है कि पानी कितना था। तीसरा क्वेश्चन यहां से बन सकता है, इनिशियल क्वांटिटी किसकी पूछ सकता है? इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर यानी कि मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा। केस समझ में आना चाहिए पहले तुम लोगों के। केस क्या था, मैंने क्या बताया आप लोगों को? मेरे पास दूध और पानी का एक मिक्सचर है। दूध और पानी का मिक्सचर हमारे पास कितना? 2:3 में है वो मिक्सचर। ठीक है, उसमें मैंने क्या काम किया? 20 लीटर मिल्क ऐड कर दिया, 20 लीटर पानी दूध उसमें मिला दिया, तो ये जो मिक्सचर जो हुआ वो मिक्सचर कितना हो गया? 4:3 हो गया। ठीक है, इतना सा कॉन्सेप्ट है भाई। अब बहुत ध्यान से मेरी बात समझते रहना सभी लोग। हम क्या करने वाले हैं, देखो उसका सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। तो सोल्यूशन बहुत सिंपल है। मैं मेरे पास मिल्क और वाटर है 2:3 में। 2:3 में इसके अंदर हम मिल्क ऐड कर रहे हैं, और मिल्क कितना ऐड कर रहे हैं? 20 लीटर। ठीक है, और ये रेशो हो जाता है 4:3।
तो एक तरीका इसको सॉल्व करने का क्या है, हम x मान के कर सकते हैं, जो कि एक पहला तरीका है, मैं वो भी बता देता हूं आप लोगों को। और फिर दूसरा तरीका क्या है, हम रेशो को ही सॉल्व करें, रेशो के अकॉर्डिंग जाके हम सॉल्व करें। तो रेशो के अकॉर्डिंग अगर हम सॉल्व करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर विकल्प है सॉल्व करने का। बहुत ध्यान से मेरी बात समझना, वो ज्यादा अच्छा विकल्प है इसको सॉल्व करने का, ठीक है। फिर भी मैं आपको दोनों तरीके बताता हूं। मैंने क्या मान लिया, दूध की प्रारंभिक मात्रा है 2x और पानी की प्रारंभिक मात्रा है 3x। इसमें मैंने 20 लीटर दूध और मिला दिया, तो ये जो अनुपात बन गया, ये अनुपात कितना बन गया, 4:3। ये बात समझ में आनी चाहिए सभी बच्चों के। ये अनुपात कितना बन गया, 4:3 बन गया। हाँ भाई, ये बात समझ में आई जो मैंने बताने की कोशिश की है कि 2x में मैंने कितना ऐड कर दिया, 20 लीटर, और ये 3x था, इन दोनों का रेशो कितना हो जाएगा, 4:3। ये बात समझ में आनी चाहिए। अगर ये बात समझ में आ जाएगी तो क्वेश्चन में कुछ बचेगा नहीं आपके लिए, है ना। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझना कि अगर 2x था उसमें मैंने कितना मिला दिया, 20 लीटर, और मिल्क वाटर तो 3x है ही, तो ये रेशो कितना मिल गया मुझे, 4/3। तो 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2x प्लस 20 की जो वैल्यू मिलेगी वो मुझे मिलेगी 4x, और यहां से 2x की वैल्यू आएगी 20, तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 10 लीटर्स। आई बात को समझ में भाई, x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 10 लीटर आ जाएगी x की वैल्यू यहां से। फिर उसके बाद क्या होगा कि भाई अगर ये 10 लीटर है हमारे पास, तो टोटल मिक्सचर कितना है, टोटल मिक्सचर कितना है, तो आप कहोगे टोटल मिक्सचर तो इन दोनों को ऐड कर दूं ना मैं, 2x और 3x को, टोटल मिक्सचर मेरे पास है 5x। तो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर जो बनेगी वो कितनी बन जाएगी, 5 × 10 यानी कि 50 लीटर। यानी कि प्रारंभिक जो मिश्रण था वो कितना बन गया, 50 लीटर बन गया। प्रारंभिक दूध की मात्रा कितनी है, 2x। मिल्क जो बनेगा वो बनेगा 2x यानी कि 20 लीटर्स, और पानी कितना है, 3x, तो पानी कितना बन जाएगा, 30 लीटर्स। ये बात समझ में आनी चाहिए सभी बच्चों के, ये मिल्क हो जाएगा, ये वाटर हो जाएगा। आ रही है बात समझ में सबके। तो एक तरीका है ये सॉल्व करने का, बहुत ही बेसिक मेथड होता है, इसके तरीके से हम सॉल्व करते भी है क्वेश्चंस को। हम एकेडमिक्स में ऐसे ही सॉल्व किया करते थे ऐसे क्वेश्चंस को। लेकिन अब मैं आपको एक और तरीका बताने वाला हूँ, बस रेशो के थ्रू जाना है और रेशो के थ्रू इसको सॉल्व करना है। देखो ध्यान से, मिल्क और वाटर का रेशो है, मिल्क और वाटर का रेशो हमको दे रखा है 2:3। इसमें मिल्क ऐड कर रहे हो, मिल्क ऐड कर रहे हो इसमें 20 लीटर, ठीक है। रेशो हो जाएगा 4:3, ठीक है। आपने इस रेशो में जो दूध और पानी का मिक्सचर था, इस मिक्सचर में सिर्फ मिल्क ऐड किया। बहुत ध्यान से मेरी बात समझना, आपने इस मिक्सचर में सिर्फ क्या ऐड किया, मिल्क ऐड किया। तो जो पानी वाला जो अनुपात है, पानी वाला जो रेशो है, ये सेम रहना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे ध्यान से लिख लो भाई, नोट एक डाल के लिख लो, हिंदी वाले भी लिख लो ध्यान से, जिसको ऐड नहीं करते उसे इक्वल रखते हैं। इसका मतलब क्या है कि जिसको ऐड नहीं करते उसे इक्वल रखते हैं, मतलब जिसको ऐड नहीं कर रहे। और किसको ऐड नहीं कर रहे, हम ऐड नहीं कर रहे हैं पानी। अब आई कुछ बात समझ में, हम ऐड नहीं कर रहे हैं पानी, यानी कि पानी को बराबर रखना है हमको। तो पानी बराबर रह गया कि नहीं रह गया, देखो ध्यान से, पानी 3 है, 3 ही रह गया, तो कोई चेंजिंग नहीं है पानी में। तो चेंजिंग सारी कहां पर है, मिल्क में। तो मिल्क में तुम कितना ऐड कर रहे हो, +2 टाइम, ठीक है। दो की वैल्यू किसके बराबर दिखाई दे रही है तुम लोगों को, 20 लीटर के बराबर। तो मैं यहां लिखने वाला हूं 2 = 20 लीटर है, तो 1 = कितना आ जाएगा, 10 लीटर्स। तो प्रारंभिक मात्रा मिल्क की कितनी है, दूध कितना है, 2, तो 2 की वैल्यू कितनी थी, 20 लीटर। पानी कितना है, 3, 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 लीटर। और मिश्रण कितना हो जाएगा, 2 और 3 5। मिश्रण जो होगा प्रारंभिक, और मिश्रण कितना हो जाएगा हमारा, 2 + 3 = 5, और 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 × 10, 50 लीटर्स। आ गई ये बात समझ में। एक क्वेश्चन के लिए मैंने इतना टाइम इसलिए लिया है कि आप लोग इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएं। अगर ये कॉन्सेप्ट आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे तो फिर तो आगे हम फर्दर प्रोसीड कर जाएंगे, धीमे धीमे हम हर चीज को समझ ही लेंगे। लेकिन इसको जानना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए पहले, है ना। तो देखो अब मैं आपकी प्रैक्टिस कराता हूँ और आप मुझे जल्दी से आंसर बताएंगे। एक क्वेश्चन मैंने उठाया, यहाँ पर ए और बी है, ए और बी का मुझे रेशो दे रखा है 2:5, ठीक है। इसके अंदर मैंने 30 लीटर ए ऐड किया, 30 लीटर ए ऐड किया, तो ये अनुपात बन गया भाई 1:2। तो फाइंड इनिशियल क्वांटिटी ऑफ
मिक्सचर, मिक्सचर की इनिशियल क्वांटिटी आपको बतानी है। बहुत सोच समझ के आप लोग इसका पॉज करेंगे वीडियो को और आंसर करेंगे, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। आप एक बार ट्राई करके देखिए आपको क्या क्या करना है, फिर मैं बताता ही हूँ। देखो इसको सोल्यूशन करते हैं ध्यान से। देखो भाई, जिसको ऐड नहीं करते उसको इक्वल करते, तो इसमें क्या ऐड नहीं कर रहे हो, बी, यानी कि बी बराबर रहेगा। तो मैं क्या कर दूं, बी को मैं बराबर करूंगा, कैसे, यहां पर बी आपको दिखाई दे रहा है 5, बहुत ध्यान से समझना, और यहां बी दिखाई दे रहा है 2, तो 2 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 10 होता है। तो यहां तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और यहां मैं कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, फाइनली मुझे क्या मिलेगा, 4:10, तो ये मिल जाएगा। और ये कितना मिल जाएगा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। कितना आसान हो गया हमारे लिए क्वेश्चन, कितना आसान हो गया हमारे लिए अब ये क्वेश्चन। अब जो रेशो मुझे दिखाई दे रहा है ए और बी का, वो कितना दिखाई दे रहा है, पहले जो मिक्सचर था उसमें था 4:10 और अब 5:10, यानी कि बी सेम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आप 4 से 5 पे पहुंच गए, कितने की बढ़ोतरी है भाई, 5 में से 4 निकाल दो, कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया। बहुत ध्यान से समझो मैं क्या समझाना चाहता हूँ, 4 से 5 पहुंचा तो कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर है, आपने कितना ऐड किया, 30 लीटर्स। तो 1 की वैल्यू 30 लीटर्स आ जाएगी। अगर 1 की वैल्यू 30 लीटर्स है तो आप ये चीज नोटिस करो कि ये जो है ये वाला मिक्सचर लिया जाएगा या ये वाला मिक्सचर लिया जाएगा। तो देखो मैं इसके अकॉर्डिंग चेक कर रहा हूं, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 14, तो 14 की वैल्यू आपको निकालनी है, बहुत ध्यान से मेरी बात समझना। तो 14 इंटू 30 यानी कि 420 लीटर्स, यानी कि इनिशियल क्वांटिटी ऑफ जो मिक्सचर आएगी वो कितनी आ जाएगी, 420 लीटर्स। कोई भी किसी भी प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिए, आप लोगों को किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे। आई ये बात समझ में नहीं आई, पहले मुझे ये बता दो। सिंपल सा एक क्वेश्चन उठाया मैंने, छोटा सा एक क्वेश्चन था कि भाई ए और बी है 2:5 में चल रहे हैं, और उसमें मैंने क्या किया, 30 लीटर ए ऐड कर दिया और ये मिक्सचर कन्वर्ट हो गया 1:2। तो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर निकालनी, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ ए कितनी आएगी यहाँ पे जरा बताओ जरा मुझे, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ ए कितनी आएगी, ए की प्रारंभिक मात्रा कितनी आएगी, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ ए कितना आ जाएगा बताओ जरा सोच समझ के। तो ये सोचो, 1 की वैल्यू है 30, तो ये कितना है 4, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 इंटू 30 कितना आ जाएगा, 120 लीटर्स। हाँ क्या ना, बहुत इजीली निकाल सकते हो। बी की मात्रा कितनी आ जाएगी, 10 इंटू 30 300 लीटर्स आ जाएगा बी। तो इजीली सॉल्व कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस को, इसमें कोई भी दिक्कत किसी भी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि बहुत ही इजी तरीका है ये सॉल्व करने का। एक और एग्जांपल लेते हैं और क्लैरिटी आएगी। एक और क्वेश्चन लिया मैंने, आज इस तरह के सारे क्वेश्चंस आपकी दिक्कतें दूर हो जाएंगी, समझ रहे हो मेरी बात। ये सारे जो क्वेश्चंस आपको दिक्कत देते हैं ना, ये सारे क्वेश्चंस की दिक्कत ही दूर हो जाएगी आज आपकी, ठीक है। देखो ध्यान से, अब एक और क्वेश्चन उठाते हैं। मैंने कहा मेरे पास एक्स और वाई दो लिक्विड हैं और एक्स और वाई का रेशो मेरे पास है 9:2, ठीक है भाई। एक्स और वाई का रेशो कितना है, 9:2। मैंने क्या काम किया, यहाँ पे 45 लीटर्स वाई जो है वो ऐड कर दिया। ध्यान से बात समझना, कितना ऐड कर रहा हूँ, 45 लीटर में ऐड कर रहा हूँ। 45 लीटर जैसे मैंने ऐड किया है इसमें, तो ये रेशो जो हो गया वो रेशो हो गया 4:3। कैलकुलेटर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, बहुत ध्यान से समझना, कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी आपको। मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे, फाइंड इनिशियल क्वांटिटी ऑफ एक्स। बहुत ध्यान से सॉल्व करेंगे सभी लोग इसको। एक्स की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करो। ठीक है, सभी लोग प्रारंभिक मात्रा निकालेंगे एक्स की। इस वीडियो का एक मकसद है आपको कॉन्फिडेंस देना। तो आप लोग क्या काम करोगे, पॉज करोगे, पॉज करने के बाद में सॉल्व करोगे, देन यू विल चेक आउट माई आंसर, देन यू विल चेक आउट माई सोल्यूशन। इफ योर सोल्यूशन एंड योर आंसर मैच विद माई आंसर देन इट इज गुड, ठीक है, यू आर इन राइट डायरेक्शन। ठीक है भाई, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, इसको पॉज करके एक बार आप ट्राई करना, ठीक है। अब करते हैं इसको सॉल्यूशन। सिंपल सी मेरी एक ही बात आप लोगों से रहेगी कि भाई जिसको ऐड नहीं करते उसको क्या करते हैं, इक्वल। तो यहाँ इक्वल क्या करना पड़ेगा, एक्स ऐड नहीं कर रहे ना, एक्स, एक्स को हमें इक्वल करना पड़ेगा। समझ गए सभी बच्चे इस बात को, क्या अब हम यहाँ क्या इक्वल करने वाले हैं, एक्स इक्वल करने वाले हैं
एक्स देखो, ये क्वेश्चन तुम्हें भर भर के मिलेंगे भाई, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत जगह देखने को मिल जाएंगे, रेशियो में बहुत जगह देखने को मिल जाएगा ये पैटर्न। आपको सिर्फ ये पैटर्न अगर आपने पकड़ लिया ना ढंग से इस पैटर्न को, कि एक ग्रुप में लड़के और लड़कियों की संख्या है 3:2 में है, कुछ लड़कियां चली गई कुछ लड़कियां आ गई, तो रेशियो इतना चेंज हो गया, तो कितनी लड़कियां हैं, वो यही तो पैटर्न है। इसी तरीके के पैटर्न से तो बनते हैं वो क्वेश्चंस, यही तो है सब कुछ। ठीक है, तो असली जो चीज है वो यही है, स्टार्टिंग तो यहीं से है ना हर चीज की, तो समझना इसको, ये बेसिक तो यही है अपना अपना। ठीक है भाई, आ रही है बात समझ में? तो क्या करना है मुझे, यहाँ पे मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा और यहाँ पर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा, फाइनली मुझे क्या रेशियो मिलेंगे, अब ध्यान से देखेंगे सभी लोग। तो मुझे रेशियो मिलेंगे, यहाँ पे मिलेगा 4×9 36 होते हैं 36/8, और यहाँ पे मुझे मिलेगा 9×4 36 रेशियो 27। हाँ के ना बताओ जरा सोच समझ के सभी लोग, यही मिलेगा ना। 4×9, 4×9 कितना होता है 36, 4×2 8 होता है, 9×4 36, 9×3 27। मुझे x वाली जो वैल्यूज हैं वो बराबर रखनी थी, तो x को मैंने बराबर कर लिया। अब y की वैल्यू 8 से 27 पहुंच गई गाइस, 8 से अगर 27 जा रही है तो आप मुझे बताओ 19 ऐड कर रहे हो कि नहीं कर रहे, 19 का अंतर है कि नहीं दोनों के बीच में, हाँ कि ना, है ना, 19 का अंतर है। और 19 की वैल्यू कितने के बराबर दे रखी है मुझे, 45 के बराबर, बहुत ध्यान से करेंगे। 19 की वैल्यू दे रखी है 45 लीटर्स, कितना ऐड कर रहे थे आप, 45 लीटर आपने ऐड किया था, तो 19 की वैल्यू कितनी आ गई, 19 की वैल्यू आ गई 45 लीटर। आपसे पूछा है क्या है, x की प्रारंभिक मात्रा, तो x की प्रारंभिक मात्रा तो यही है 36, तो 36 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 45 डिवाइड बाई 19 मल्टीप्लाई बाई 36, यही हमारा आंसर आएगा गाइस, यही हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। आ रही है बात समझ में सभी लोगों के, 45 × 36 डिवाइड बाई 19। और जिन बच्चों को ये लगता है इसको सॉल्व करना है तो इट्स योर चॉइस, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि आ सकता है डेसिमल के नजदीक तक ये आंसर आ सकता है। तो देखो मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ इसको, मैं 9 अगर कॉमन ले लूँ इसमें ऊपर से, तो 9×5 = 45 होते हैं, और फिर 9 और कॉमन निकाल दूं यहाँ से, तो 9×4 = 36 हो जाएगा। समझ रहे हो ध्यान से बात को, तो 81 × 20 मिल जाएगा मुझे, 1620 डिवाइड बाई 19 आ जाएगा। 19 से आप मुझे बताओ 19 से कितनी बार जाएगा, ये जा रहा है कुछ, 19 अट्ठे कितने होते हैं भाई, 19 × 8 कितना होता है, 152 होता है। ठीक है, तो 8 टाइम्स चला जाएगा, 110 आ जाएगा, 19×5 = 95 हो जाएगा, 5/19 इस तरीके से इतने लीटर आ जाएगा। और आगे अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो देखो मैं लिख देता हूँ 85 पॉइंट। अब जिन बच्चों ने मुझे ये बता दिया तो मैं मान जाऊंगा आप पढ़ाई कर रहे हो। 5/19 की परसेंटेज वैल्यू कितनी आती है, मुझे इतना बता दो बस। 1/19 की कितनी आती है पहले तो, 1/19 की कितनी आती है भाई, 1/19 की कितनी आती है, हाँ भाई 19×5 = 95, 5.26 आती है गाइस। ठीक है, इसमें कितने का मल्टीप्लाई करना है आप लोगों को, 5 का, तो मैं अप्रोक्स वैल्यू रख देता, 5 दूनी 10, 5×5 = 25, 0.26 यहाँ पे रख देता मैं अप्रोक्स, सोच के अप्रोक्स वैल्यू यहाँ पे 5/19 की वैल्यू कितनी आ जाती, 0.26 आ जाती, तो 85.26 लीटर हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। उम्मीद कर रहा हूँ कि बात समझ में आ रही होगी, और इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को समझना पड़ेगा। एक क्वेश्चन इस पैटर्न पे मैं और लेता हूँ, फिर मैं आगे कुछ चीजें आपको और समझाऊंगा, है ना। छोटे छोटे सेशंस बनाने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि एक चीज पे कंसंट्रेशन रहता है, उस चीज को आप पकड़ लेते हो एक बार में। एक 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 जो हम वीडियो बनाते हैं उसके अंदर एक तरह का कॉन्सेप्ट आपको मिलता है, आप उसको पकड़ो, और फिर फाइनली हम जब कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर मिसलेनियस क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद तो बहुत सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे, जो मेंस के आए हुए क्वेश्चन है वो भी प्रैक्टिस करेंगे, जो बैंकिंग के क्वेश्चन है वो भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, देखो ध्यान से, एक छोटा सा क्वेश्चन मेरी तरफ से और है कि मिल्क और वाटर का रेशियो हमको दे रखा है भाई 7:5। ठीक है, इसमें मैंने 32 लीटर्स वाटर एडेड, अगर 32 लीटर मैंने ऐड कर दिया तो ये रेशियो कन्वर्ट होकर कितना हो जाता है, 2:3, इतना समझ लो बस। फाइंड इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, बोल दो या तो मिल्क की इनिशियल क्वांटिटी निकाल दो, दूध की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करो, दूध की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करो। ठीक है भाई, सभी लोग मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, दूध की प्रारंभिक मात्रा कितनी आएगी, बताओ जरा सोच समझ के। अब तो हर चीज तुम्हारी आंखों के सामने है गाइस,
यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, पॉज करना, सॉल्व करना, फिर मैं यहाँ पे बता ही रहा हूँ सोल्यूशन। मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है मुझे। मुझे इतना बता दो कि क्या ऐड नहीं कर रहे हो। मिल्क, तो मिल्क को बराबर करना है, तो यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई कर दूं, 7 से, और यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से। जिसको ऐड नहीं करते उसको इक्वल करते हैं। तो किसको ऐड नहीं कर रहे हो आप लोग, मिल्क को ऐड नहीं कर रहे हो ना, आप तो वाटर ऐड कर रहे हो ना, तो मिल्क बराबर करना है, बराबर कर लेते हैं। 7 दूनी 14 हो जाएगा, 14:10 हो जाएगा ये। और ये कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 रेशियो 21। ठीक है भाई, दिख गया। पानी जो है 10 से कहाँ पहुंच रहा है, 21 पहुंच रहा है। कितना प्लस कर रहे हो, 11। इसके लिए कितना ऐड करना पड़ रहा है, 32 लीटर। तो 11 की वैल्यू है 32 लीटर्स। समझ गए बात को, नहीं समझे, अब सब लोग मुझे ये बताएंगे। ये बात समझ में आ रही है सब लोगों के, नहीं आ रही, क्योंकि बस यही तो है क्रक्स है इस क्वेश्चन का। 11 की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 32 लीटर्स। ठीक है, अब करते हैं सॉल्व इसको। जब 11 की वैल्यू 32 लीटर्स आ गई तो मुझे निकालना कितना, 14 मिल्क। तो जब 11 32 है, 14 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 33 डिवाइड बाई 32 डिवाइड बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 14। देखो अप्रोक्स 3 के इक्वल है, तो 42 पॉइंट से कम आएगा थोड़ा सा। बहुत ध्यान से मेरी बात समझना, क्या बताना चाह रहा हूं यहाँ पे, दोबारा समझो क्या बताया मैंने। बहुत माइन्यूट सी कम है ये, 32/11 इंटू 14 आएगा। अब मुझे बताओ, 11 3 जा 33 होते हैं, तो 3 से बस स्लाइटली कम है ये वैल्यू, 2.99 समथिंग वैल्यू मान सकते हो, 2.9 के आसपास की वैल्यू है। तो अब मैं देखो क्या कहने वाला हूँ यहाँ पे, बस सिंपली आपसे मैं ये कहने वाला हूँ भाई कि इसको अप्रोक्स 3 मान लो, ये 42 के अप्रोक्स वैल्यू आ जाएगी, अप्रोक्स 42 लीटर्स मिल जाएगा, या 41.9 के समथिंग वैल्यू मिलेगी अपने को, है ना। बहुत ध्यान से समझना मैं क्या बता रहा हूँ, अप्रोक्सीमेशन की बात बता रहा हूँ। तो इतना ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं कि भाई मैं क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करूं, वहां पे मल्टीप्लाई करूं। मैं ऑप्शंस चेक कर सकता हूं इजीली, ऑप्शंस देख सकता हूं कि यार 40, ये 3 से थोड़ी सी कम है वैल्यू, मल्टीप्लाई बाई 14 होता है, तो 3 इंटू 14 होता है 42। तो 42 से स्लाइटली लेस वैल्यू आएगी, बहुत कम होगा डिफरेंस 42 और उस वैल्यू के बीच में। तो 41.8, 41.9, 41 पॉइंट समथिंग कोई वैल्यू होगी, वही पर आंसर बन जाएगा, है ना। समझ गए बात को सब लोग। देखो भाई, अब कुछ आगे की बातें करते हैं, कुछ और समझते हैं, कुछ और जानने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली अब तक। मैंने आप लोगों को क्या बताया कि किसी में ऐड कर रहे हैं तो क्या होता है। अब कहानी ये भी हो सकती है, मान लेते हैं मेरे पास मिल्क और वाटर, दूध और पानी बड़ा काम आ रहा है। बच्चे ये ना कहने लग जाए सर एल्कोहल और वाटर का मिक्सचर ले लो, एल्कोहल और वाटर का मिक्सचर भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, घर बर्बाद कर देता है कभी कभी है ना, और जान के लाले पड़ जाते हैं। आजकल तो वैसे लॉकडाउन चल रहा है, वो जब वो खुले थे ना, तो इतनी भीड़ लग गई थी, तो उनका नतीजा अब आ रहा है रिसेंट में, 10-10 हजार जो केस आ रहे हैं वही नतीजे। अब तो लॉकडाउन सारा ही खुल गया, खैर ठीक है। और जो बच्चे हैं मेरी बातों का अन्यथा ना ले, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझे मैंने क्या कहना चाहा था। ठीक है, तो मिल्क और वाटर है हमारे पास। मिल्क और वाटर का जो रेशो दे रखा है, मुझे दे रखा है 3:5। ठीक है भाई, बहुत ध्यान से मेरी बात समझना भाई, मैं क्वेश्चन क्या कहने वाला हूं। इसमें मैंने क्या काम किया, इसमें से मैंने 30 लीटर मिक्सचर एक्सट्रैक्टेड, यानी कि 30 लीटर मिश्रण निकाला, इतना मिश्रण मैंने निकाला। 30 लीटर मिक्सचर जो है हमने निकाल लिया। अब आगे की कहानी सुनो। फिर इसमें मैंने क्या काम किया, 30 लीटर मिल्क एडेड, 30 लीटर दूध मिलाया। ठीक, मैंने क्या काम किया, पहले मिक्सचर था हमारे पास जिसमें दूध और पानी का जो अनुपात है 3:5 है, उसमें से मैंने 30 लीटर मिश्रण निकाल लिया। 30 लीटर मिश्रण निकालने के बाद मैंने उसमें 30 लीटर पानी मिला दिया, सॉरी 30 लीटर दूध मिला दिया। अब जो मिश्रण हो गया वो हो गया 1:1, 1:1। तो मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, फाइंड इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, फाइंड इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करो, मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करो। बहुत ही इंटरेस्टिंग केस बनता है और बहुत सारे बच्चे इसमें गलतियां करते हैं, तो गलतियां नहीं करनी है, बहुत आसानी के साथ इस चीज को समझना है।
कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं होता, इट इज वेरी वेरी इजी। व्हाट यू हैव लर्न दैट विल अप्लाई हियर, व्हाट यू हैव लर्न, हमने अभी क्या सीखा वही यहाँ पर अप्लाई होगा, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ भी नहीं है गाइस, है ना। बहुत ध्यान से मेरी बात समझना कि एक नया पेज ले लेते हैं, मेरे पास दूध और पानी है, मिल्क और वाटर, ये 2:3 में है, और यहां पर मेरे पास दूध और पानी है 50 लीटर, ठीक है। दूध और पानी कितने मेरे पास, 50 लीटर। मैंने क्या काम किया, इसमें से 10 लीटर मिश्रण निकाला। मैंने क्या कह रहा हूं, 10 लीटर मिक्सचर एक्सट्रैक्टेड। इस सेशन के बाद आप सारे क्वेश्चंस कर लोगे, इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आप बहुत ध्यान से दो सेशन मैंने बनाए, दोनों सेशंस को देख लेना, जो कल वाला सेशन था और जो आज वाला सेशन है। इसके बाद एक सेशन और मुझे इंटरेस्टिंग सेशन आप लोगों के लिए बनाना है, जिसमें हम सब्स्टिट्यूट करते हैं कि 10 लीटर मिलाया, फिर बाहर निकाला, फिर ऐड किया, फिर बाहर निकाला, फिर ऐड किया, मल्टीपल जिसमें कॉन्सेप्ट आ जाता है वो, और मैं एक अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। उसका भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, बहुत ब्रीफली, बहुत ढंग से एक्सप्लेन करूंगा आपको हर चीज, है ना। देखो भाई, अगर 10 लीटर मिक्सचर मैं यहां से निकाल देता हूं, तो अब मेरे पास दूध और पानी यहाँ पे कितना रह जाएगा, 40 लीटर। हाँ कि ना, दूध और पानी कितना रह जाएगा, 40 लीटर। अब मुझे ये बताओ कि क्या रेशो चेंज होगा दूध और पानी का, क्या दूध और पानी का रेशो चेंज होगा, बस यही क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से। अगर 10 लीटर मिश्रण मैंने इसमें से निकाल दिया, तो क्या दूध और पानी का मिश्रण चेंज होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अगर आपके पास एक गिलास दूध है, उसमें 2 घूंट पानी डाल दो और फिर उसमें 2 घूंट मान लो अंदर, तो क्या दूध का टेस्ट चेंज हो जाता है 2 घूंट मारने के बाद? फिर से आपने 2 घूंट मार लिए तो फिर वही टेस्ट रहता है। इसका मतलब दूध और पानी का जो रेशियो रहता है वो चेंज नहीं होता, दूध और पानी का जो रेशियो रहता है वो सेम का सेम बना रहता है, दैट्स इट। उसके अलावा और कोई चीज है ही नहीं। तो अगर मैं मिक्सचर में से मिक्सचर निकालता हूं, तो जो रेशो आएगा ना मिल्क और वाटर का, वो कभी भी चेंज नहीं होगा, 2:3 ही रहेगा गाइज। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये 2:3 है और मिक्सचर एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं, तो ये भी कितना रहने वाला है, 2:3 रहने वाला है। मिक्सचर में से मिक्सचर जब भी आप लोग निकालोगे तो रेशियो पे कभी फर्क नहीं पड़ता है। अगर ये कॉन्सेप्ट आप पकड़ लेते हो, तो इन क्वेश्चन की बस लैंग्वेज होती है जो हमें दिक्कत देती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, नथिंग, नथिंग टू वरी अबाउट दिस क्वेश्चन और दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। देखो ध्यान से मेरी बात, अगर चेंज नहीं है तो क्या करना है आपको, बस इजीली ट्रीट करना है। अगर मैं ये कहूं आप लोगों से कि भाई मेरे पास दूध और पानी थे 3:5 में, ठीक है, इसमें से 30 लीटर मिक्सचर मैंने निकाल दिया, तो मुझे एक बात बताओ आप लोग, क्या 3:5 चेंज हो जाएगा क्या, 3:5 चेंज होने वाला है क्या? अरे जो 3:5 पहले था वही 3:5 अब भी रहेगा, वो 3:5 चेंज ही नहीं होगा, उसी पे कैलकुलेट कर लो बस, और बाद में 30 लीटर ऐड कर देंगे जो निकाल दिया था। समझे कि नहीं, यही कॉन्सेप्ट है बेटा। ध्यान से मेरी बात समझो दोबारा, कि अब मुझे इस पे कैलकुलेट कर लेना है बस, सिंपल सा, इसको नॉर्मली सॉल्व कर लो। अगर ये निकाला है, कुछ भी किया मिक्सर, रेशो चेंज नहीं होगा। 30 लीटर मिलाया, मैं क्या करने वाला हूं, जिसको ऐड नहीं करते उसको इक्वल करते हैं। ध्यान आ रही है बात, जिसको ऐड नहीं करते उसको इक्वल करते हैं। किसको ऐड नहीं कर रहे, पानी को, तो पानी बराबर कर लो। यहाँ पे पानी कितना है, 5, तो 5 से मल्टीप्लाई करो, तो ये रेशो कितना हो जाएगा, 5:5 हो जाएगा। अब पानी बराबर हो गया, मिल्क में कितना ऐड हो गया, 2 ऐड हो गया, हुआ कि नहीं हुआ ऐड 2? हाँ भाई, बहुत ध्यान से बातों को समझते चलो भाई सब लोग, है ना। तो 2 की वैल्यू कितनी है, 30 लीटर, 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 30 लीटर आ गई, तो 1 की वैल्यू 15 लीटर आएगी, ठीक है। तो यहां पे कितना है, 5 और 3 8, या तो ऐसे कह लो या फिर इसी को कैलकुलेट कर सकते हो, 5 और 5 10, मैं दोनों तरीके से बता रहा हूं आपको। देखो 5 और 3 8, तो 8 की वैल्यू कितनी आएगी, 15 गुणा 8, यानी कितना आ जाएगा, 120 लीटर। कितना आ जाएगा, 120 लीटर आ जाएगा। अब ध्यान से एक बात बताओ मुझे, ये 30 लीटर पहले निकाला हुआ है ना, ये 30 लीटर निकालने के बाद कैलकुलेट कर रहा हूं मैं, तो इसमें कितना ऐड और कर दोगे, 30 लीटर ऐड कर देना इसमें, तो आपको कितना मिल जाएगा आंसर, 150 लीटर्स। यानी कि इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर कितनी थी, 150 लीटर थी। इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर कितनी थी, 150 लीटर थी। अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ना 2-3 इस पे बेस्ड, तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी इस पर करने की, है ना। फिलहाल मुझे ये बताओ कि बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, ये बात सबकी समझ में आई होगी, उम्मीद कर रहा हूँ बिल्कुल क्लियर समझ में आई होगी बात,
ठीक है। हाँ भाई बताओ जरा सोच समझ के, ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, देखो ध्यान से अब बात को। एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन और लिया मैंने, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। ए और बी हैं, इसमें मैंने ए और बी को लिया 2:3 में, ठीक है भाई। इसमें से मैंने कितना निकाल दिया मिक्सचर, मैंने निकाल दिया 45 लीटर्स। 45 लीटर मिक्सचर एक्सट्रैक्टेड। 45 लीटर जो मिक्सचर था वो मैंने क्या कर दिया इसमें से भाई, एक्सट्रैक्ट कर दिया, निकाल दिया। तो उसके बाद में क्या होने वाला है देखो ध्यान से, इसमें मैंने क्या किया, 50 लीटर्स ए एडेड, 50 लीटर ए ऐड कर दिया मैंने, तो ये रेशो होगा 2:1। कितना हो गया भाई, 2:1। क्वेश्चन मेरा आप लोगों से पहला, फाइंड इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर की इनिशियल क्वांटिटी बतानी है। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, फाइंड इनिशियल क्वांटिटी ऑफ ए। और तीसरा क्वेश्चन यहीं पे देख लेते हैं, फाइंड इनिशियल क्वांटिटी ऑफ बी। आई बात कुछ समझ में? 3 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए उठा लिए यहाँ पे। सिंपली आपको सॉल्व करना है, सिंपली आपको बताना है, बहुत ध्यान से मेरी बात समझना है। मैं क्या करने वाला हूं, ए और बी हमारे पास है भाई, ठीक है, ए और बी हमारे पास है। तो सिंपली यहां से कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे हम लोग, सिंपली यहां से कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे। जिसको ऐड नहीं करते उसको इक्वल करते हैं, तो इसमें ऐड नहीं कर रहे हो बी, तो बी को ऐड कर दें। बी को बराबर करना है तो बी यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3। तो क्या रेशो बन गया भाई, ये 6:3। बी इक्वल हो गया, ए कितना ऐड कर दिया आप लोगों ने, 4, ठीक है। 4 की वैल्यू कितनी आ रही है, 50 लीटर्स। तो 4 की वैल्यू आ गई 50 लीटर्स, तो यहां से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12.5 लीटर्स आ जाएगी। 4 से डिवाइड करना है इसको, ठीक है। ये कितना है, 2 और 3 5, तो 5 की वैल्यू निकाल दूं डायरेक्ट। तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 12.5 इंटू 5 करोगे तो 62.5 आ जाएगा। अब 62.5 लीटर है यहाँ पे, और ये कब आता है, जब हम इसमें से कितना निकाल देते हैं, 45 लीटर। तो 45 को ऐड करना पड़ेगा ना यहाँ पे, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 106.5 लीटर्स। तो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर कितनी है, 106.5 लीटर्स। आई कुछ बात समझ भाई, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर कितनी है, 106.5 लीटर्स। 107 आएगा, सॉरी 107 आएगा, ठीक है, सही कर लेना इसको, 107 आ जाएगा, ठीक। बताओ भाई इनिशियल क्वांटिटी ऑफ ए कितनी लिख दूं, बहुत अच्छा हो गया ये क्वेश्चन। इनिशियल क्वांटिटी ऑफ ए कितना आएगा इसमें, सोचो जरा, सोचो सोचो। देखो कितना मिक्सचर है मेरे पास, 107.5 मल्टीप्लाई बाई ए कितना रहेगा, देखो रेशो थोड़ी चेंज हो जाता है, रेशो तो ए तो 2 पार्ट है, डिवाइड बाई टोटल कितना है, 2 और 3 5। तो सॉल्व कर सकते हैं ना, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 से एक बार, 5 पंजे 25, 21 दूनी 42 और 1 43 लीटर्स। कितना आ जाएगा भाई, 43 लीटर्स। है ना, देखो इंटरेस्टिंग बात है, आ रही होगी बात समझ में सब लोगों के। तो ए कितना हो जाएगा, इनिशियली ए कितना था, 107 लीटर में था ना ए, तो ये जो 43 लीटर हमको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला जो आपका ऊपर जो दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये ठीक है, इसको देख लो, यही है भाई, ठीक है। और इनिशियल क्वांटिटी ऑफ बी निकालने जाऊं तो कितनी आएगी बताओ जरा, सोच समझ के जल्दी बताओ। तो ये तो आता है 21.5 डिवाइड बाई 5 करने पे, और मल्टीप्लाई कितने से कर दोगे, 3 से, तो 21 तिया 63, 64.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 64.5 लीटर्स। आई कुछ बात समझ में अब, तो ये आ जाएगा 64.5 लीटर्स। आ गई होगी बात समझ में सब लोगों के, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो देखो गाइज, आज के लिए मैं सेशन को यहीं पे एंड करता हूं, यहीं पे छोड़ता हूं। कल मैं आपको यहां से आगे ही बताऊंगा। पहले तो मैं इसी कॉन्सेप्ट को एक बार और डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। मुझे पता है ये इंपॉर्टेंट सेशन है, और इंपॉर्टेंट ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट चल रहा है, और ये कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है। तो पहले मैं आप लोगों के साथ यही डिस्कस करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट सेशन जब मैं स्टार्ट करूंगा, फिर उसके बाद मैं रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चंस भी और सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चंस भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। बहुत
इजीली आपकी समझ में आएगा, बहुत इजीली, वेरी वेरी इजी कॉन्सेप्ट, कुछ भी है ही नहीं इनमें, है ना। आप देख ही रहे हो किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं हम, इजीली सॉल्व कर रहे हैं। चाहे निकाल लो तो भी तो रेशो सेम रहता है। बस इतना याद रखो, मिक्सर में से अगर मिक्सचर निकाल रहे हो तो रेशो पे कभी प्रभाव नहीं पड़ता है, रेशो उतना ही बना रहता है बरकरार। ठीक है, तो भाई फिर से एक बात ये कह देना चाहता हूं आप लोगों से, भाई टाइम पंद्रह हमारा, इसको लाइक कर लो यार, शेयर करो और सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और जितना मैंने करा दिया है इसकी प्रैक्टिस भी करके अगर देख सकते हो, जो भी आपके पास टेक्स्ट बुक्स हो, जो भी आपके पास नोट्स हो, आप ट्राई करके देखना, आपको दिक्कत ही नहीं आ सकती अगर आपने कॉन्सेप्ट पकड़ लिया जो मैंने बताया दोनों दिन में। ठीक है, फिर उसके बाद में फेसबुक पे भी सर्च कर सकते हो आप हमें, ठीक है, इंस्टाग्राम पे भी। और देखो भाई, ये ग्रुप आपके लिए बनाया है, मैथ्स बाय टाइम मंत्र, आप इसको ज्वाइन करो, अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ आप यहाँ डिस्कशन कर सकते हो, यू कैन डिस्कस योर प्रॉब्लम्स। ठीक है, आ रही है बात समझ में सब लोगों के? ठीक है भाई, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।